अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो बड़ी कंपनीज जैसे Amazon और Flipkart का मुकाबला करने वाला शायद ही कोई होगा। लेकिन एक औरत ने ये नोटिस किया कि पिछले 10-15 सालों से लगातार ही Amazon Flipkart ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर में धक्के खा रही थी। और इसी मौके को देखकर इस औरत ने इनके सामने ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने साल 2021 में 62 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ई कॉमर्स कंपनी नायका की। लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। एक इंडियन ब्रांड ने मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर कैसे दे दी। ये बात है 2012 की, जब फागुनी नायर नाम की महिला ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदने की बात करें तो Amazon.com इस स्लॉट को डोमिनेट कर रहा था। मतलब इस प्लेटफॉर्म के अलावा लोगों को बड़ी मुश्किल से ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिलते थे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं थी कि यार कहीं तो मिल रहा है ना। प्रॉब्लम तब हुई जब छोटे शहर के लोगों ने ये ढूंढा कि ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन इस प्लेटफॉर्म पे हर प्रोडक्ट महंगे मिल रहे थे और एक पल को वो लोग इन महंगे चीजों को खरीद भी ले तो उन्हें नकली माल मिल जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये चीज तो आज भी Amazon, Flipkart और Myntra जैसी कंपनीज के साथ होता है। मंगाया कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और आया उसी ब्रांड का डुप्लीकेट प्रोडक्ट। अब उस टाइम एक बड़ी कमी पाई गई। जब आम लोगों को ऑफलाइन कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं मिलता था तो वो जाते थे Amazon जैसी एप्लीकेशंस के पास। और जब इतने रेप्यूटेड मार्केट प्लेसेस पे भी लोगों को नकली या डुप्लीकेट माल मिलने लग गया तो कस्टमर्स ने इस BPC यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर को ऑनलाइन खरीदना एकदम से बंद ही कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ था कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने कस्टमर्स के स्किन पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को तरह तरह के स्किन डिजीजेस होने लगे। इसका मेन रीजन था कि Amazon पे सेलर्स मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स नहीं बताते थे और इन यूजफुल इंफॉर्मेशन को छुपा के सेलर्स बेकार और एक्सपायरी डेट चीजें बेच देते थे, जिससे कस्टमर्स को स्किन एलर्जी का सामना करना पड़ता था। और गाइज, ये सब बिल्कुल जेन्युइन रीजंस थे कि जब ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा तो कोई क्यों ही इसे कंटिन्यू करेगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फागुनी नायर जी ने इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके कैसे सॉल्व किया जो Amazon की बस की नहीं थी। पहला, उन्होंने मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स बिकने से कैसे बचाए। गाइज, उससे पहले समझते हैं इन दोनों टर्म्स को, MM और IM। दरअसल ई कॉमर्स मार्केट दो मॉडल्स में काम करते हैं। पहला मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। जिसमें मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि सेलर्स अपना प्रोडक्ट Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं और कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसमें Amazon का सिर्फ सेलर और बायर को मिलाने का काम होता है और हर एक प्रोडक्ट बिकने पे Amazon कुछ परसेंटेज चार्ज करती है। वहीं इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और कंज्यूमर्स एक एक करके इस प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं। और इस प्रोसेस में तो नकली माल मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता और तभी तो हर ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये मॉडल हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा तो फिर ये Amazon, Flipkart जैसी कंपनीज यही मॉडल क्यों नहीं फॉलो कर लेते। दोस्तों, इन्वेंट्री मॉडल को एस्टैब्लिश करने के लिए कंपनीज को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो जैसा कि ये दोनों ही विदेशी कंपनी है तो इनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से रूल्स बनाए हैं, जिसके चलते इन कंपनीज को मार्केट प्लेस मॉडल में तो 100% FDI अलाउड है, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल जिसकी इन्हें खास जरूरत थी, रूल्स के अकॉर्डिंग ये विदेशी ब्रांड 100% FDI नहीं ले सकते। और फिर वहीं नायका को एक और सपोर्ट मिला क्योंकि इंडियन ब्रांड होने के नाते ये इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और उसी तरफ बेचारे फॉरेन कंपनीज नायका की इन्वेंट्री मॉडल की बराबरी भी नहीं कर पाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नायका वालों ने इम्प्लीमेंट किया कि इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, जिससे उनके ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी इम्प्रूव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी ने अपना ब्यूटी बुक नाम का मैगजीन लॉन्च किया, जिसमें न ही सिर्फ इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते थे बल्कि हर एक प्रोडक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था। जैसे मान लो आपको फेस मॉइस्चराइजर खरीदना है तो आपको Amazon और Flipkart में तमाम प्रोडक्ट दिख जाएंगे, लेकिन नायका क्या करती है, पहले फेस मॉइस्चराइज के बारे में थोड़ा बताती है, फिर उसके यूज और बेनिफिट्स बताते हैं और लास्ट में इवन ये तक एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी बॉडी में ये सूट करेगा कि नहीं। इतनी मेहनत करने का फल इन्हें जल्द ही मिल गया। कस्टमर्स स्पेशली लड़कियों ने नायका से काफी कनेक्ट किया और उनके दिमाग में एक इमेज बन गई कि दुनिया का कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का नाम ले लो, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है नायका।
और दोस्तों इतना ही नहीं, ये जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि नायका के यूट्यूब चैनल पे 12 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें 3000 लोगों की एक टीम जैसे इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, फैशन ब्लॉगर्स और यहाँ तक कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल है। ये सब कंटेंट क्रिएटर्स मिलकर इस मार्केटप्लेस के प्रोडक्ट को यूज करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, जिससे इनका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है, जो इवेंचुअली ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इनके 80 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स 40 शहरों में बटे हुए हैं। और दोस्तों आज की डेट में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर में नायका का कोई कॉम्पिटिटर इनके आसपास भी नहीं भटकता। तो गाइज, ये थी इस कंपनी के बारे में कुछ चीजें जो हम सबको पता होनी जरूरी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।